ड्रामा की स्टार्टिंग एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम मिनी है। मिनी बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपनी मॉम से बोल रही थी कि मॉम मुझे बाहर निकालो। नेक्स्ट सीन में मिनी की मॉम रूसियान अपने हस्बैंड सेनचेंग से कहती है कि मिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बेसमेंट से बाहर निकाल दो। लेकिन चेंग कहता है कि रूमी ने जो डीएनए रिपोर्ट दिखाई है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मिनी का बायोलॉजिकल फादर मैं नहीं हूँ। रूमी सियान की स्टेप सिस्टर है जो सियान को चेंग से दूर करना चाहती है। सियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मिनी के फादर हो, तुम रूमी जैसी लड़की का भरोसा कैसे कर सकते हो। चेंग गुस्से में कहता है कि तुमने रूमी को इतना परेशान किया कि उसे लीवर कैंसर हो चुका है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। सियान चेंग को देखकर सोचती है कि बचपन में तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन अब तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो। सियान कहती कि तुम जो चाहे कर सकते हो। वो अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी सियान के फोन में किसी का कॉल आता है। चेंग गुस्से में सियान को एक बार में ले जाता है। वहाँ चेंग के सभी फ्रेंड्स थे। पहले वो सियान के बारे में बेकार की बातें कर रहे थे, लेकिन जब चेंग बताता है कि ये उसकी वाइफ है तो कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। चेंग कहता है कि ये लड़की यही डिजर्व करती है। चेंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम यू वांग है। वो चेंग से कहता है कि तो इस लड़की ने तुम्हें भी चीट करने की कोशिश की है। चेंग कहता है कि तुम्हें ये पसंद है तो इसे ले जाओ। वांग सोचता है कि इस लड़की की हेल्प से मैं उस लड़की को ढूंढ सकता हूँ। वो सियान को ले जाने लगता है और चेंग से कहता है कि मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा कल तक। चेंग का असिस्टेंट उसे फ़ोन देता है। मैड बताती कि रूमी बेहोश हो गई थी। चेंग कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में मैड रूमी को बताती कि बॉस अभी आ रहे हैं, अब तो वो मिसेस सेन से नफरत करने लगे हैं और आप मिसेस सेन की प्रॉपर्टी ले ही सकती हैं। रूमी कहती है कि मैंने चेंग को फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी ताकि वो सियान को छोड़ दें। अभी रूमी का ब्रदर रैन आता है और कहता है कि अगर वो सियान वापस भी आ गई तो हॉस्पिटल से बच के नहीं आ पाएगी। रूमी कहती है कि मेरी लिवर कैंसर की रिपोर्ट भी तो नकली है, फिर ये लिवर डोनेशन सर्जरी क्यों करानी है। रैन कहता है क्योंकि जब तक वो सियान है हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट सीन में वांग सियान को रूम में लेकर आता है। सियान वांग को देखकर सोचती है कि इसकी आंखें तो उस छोटे लड़के जैसी हैं, जिसे सियान याद भी करने लगती है। वो कभी मास्क नहीं उतारता था, लेकिन वो तो चेंग है। मैं इस लड़के को क्यों देख रही हूँ। वो वांग से कहती है कि मेरे क्लोज मत आना, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इतने में सियान खुद बेहोश हो जाती है। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सियान को एक छोटा लड़का नीचे गिरने से बचाता है। उस लड़के के हाथ में इंजरी भी आ गई थी। उसी दिन सियान ने उस लड़के से उसका नाम पूछा था, लेकिन उस लड़के ने नहीं बताया। इतने में सियान की नींद खुल जाती है। वो ये सब सपने में देख रही होती है। वांग कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया है, तुम अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट कराना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ में मेरी हेल्प करनी होगी। सियान कहती है कि तुम क्या चाहते हो। चेंग से रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वांग कहता है कि तुम कॉपरेशन कर सकती हो। सियान कहती है कि चेंग ने बचपन में मुझे कई बार सेव किया है, उसे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वरना वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वांग कहता है कि प्यार करता है तभी किसी दूसरे लड़के के पास भेज दिया तुम्हें। सियान कहती है कि मुझसे दूर रहो। वांग देखता है कि सियान को चेंग का कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाकर कहता है कि मिसेस सेन बाकी लड़कियों से अलग है, वो कल बहुत थक गई है तो सो रही है। सियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। चेंग कहता है कि 1 घंटे में घर वापस आओ। वांग सियान के फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है कि अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। सियान वांग के हाथ में वो इंजरी का निशान देखती है, लेकिन वांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग सियान को कार में बैठने को कहता है। वांग के लिए काम करने वाले मिस्टर यो कहते हैं कि मास्टर क्या ये सच में आपकी हेल्प करेंगे। मुझे लगता है ये बस आपके रिवेंज के बीच में आएगी। वांग कहता है कि इसे अपनी डॉटर को सेव करना है, शायद कुछ तो हेल्प करेगी। और मुझे लगता है कि 11 साल पहले लगी उस आग की वजह से मैं कुछ भूल गया हूँ। मिस्टर यो सियान को देखकर सोच रहे थे कि ये वही छोटी लड़की तो नहीं है, उसके जैसी ही लग रही है। वांग सियान को चेंग के पास लाता है। वांग कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसा ट्रीट करते हो। चेंग वांग को जाने के लिए कहता है। वांग सियान से कहता है कि मैंने जो कहा है उसके बारे में एक बार सोचना। सियान चेंग से कहती कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चेंग कहता है कि वांग मेरे अंकल का स्टेप सन है जो सैन फैमिली से नफरत करता है, वो बस तुम्हें यूज़ करना चाहता है रिवेंज लेने के लिए। सियान कहती कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूँगी। तभी मैडा कर बताती कि रूमी फिर से बेहोश हो गई थी। चेंग रूमी को देखने आता है और कहता कि तुम तो ठीक थी, फिर क्यों चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। रैन कहता है कि रूमी की कंडीशन ठीक नहीं है, 1 महीने तक ही वो जिंदा रह पाएगी। चेंग कहता है कि कुछ भी करो पर रूमी को ठीक करो। रैन कहता है कि अब सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट से ही रूमी ठीक हो सकती है। चेंग कहता है कि किस बात का वेट कर रहे हो। फिर रैन कहता है कि उसके लिए मैचिंग लीवर की जरूरत होगी ना। रूमी कहती है कि जो कि इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। चेंग कहता है कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैट बताती कि मिसेस सैन यानी कि सियान और रूमी सिस्टर्स हैं, तो शायद उन दोनों का लिवर मैच होगा। चैंग कहता है कि ये डेंजरस तो नहीं है। रूमी सोचती है कि क्या ये सियान से प्यार करता है। रैन कहता है कि नहीं, इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। रूमी नाटक करने लगती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मुझे उस सियान का लिवर नहीं चाहिए। चैंग रूमी को शांत करता है और मैट से कहता है कि सियान को बुलाओ। मैड आकर बताती कि मैडम रूम से गायब है।
चेंग सभी से उसे ढूंढने को कहता है। इधर सियान मिनी के पास आती है। मिनी पूछती कि डैड मुझे नफरत क्यों करते हैं। सियान कहती कि हमें बस उन्हें समझाना होगा, जब उन्हें सच पता चल जाएगा वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तभी चेंग आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मिनी को लिए बिना नहीं जा सकती। सियान कहती कि मिनी की सर्जरी कराने दो वरना वो ठीक नहीं हो पाएगी। ये तुम्हारी ही बायोलॉजिकल डॉटर है, देखो तुम्हारी तरह ही दिखती है। तभी रूमी आती है और चेंग से कहती है कि इन लोगों को खुश मत करना। चेंग सियान से कहता है कि तुम्हें रूबी को लीवर डोनेट करना होगा। सियान कहती है कि मैं ऐसी लड़की के लिए कुछ नहीं करूंगी। चेंग कहता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। सियान कहती कि ये मेरी स्टेप सिस्टर नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसका ट्रीटमेंट हो तो तुम मिनी की भी बोन मैरो सर्जरी कराने दोगे। चेंग सियान का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे कुछ कहने की। सियान मारा की कैंची उठा लेती है और कहती है कि तो मैं मर जाती हूँ, कुछ दिन में ये रूमी भी मर जाएगी। जो सुनकर चेंग मान जाता है और रूमी को लेकर चला जाता है। सियान मिनी से कहती कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट डे रूमी ऑपरेशन के लिए जाती है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाने लगता है। रूमी कहती कि ये सब क्या है। डॉक्टर बताते हैं कि इससे बस कुछ ऑपरेशन के निशान बन जाएंगे और इन सबको कोई एक्सीडेंट भी बता पाएगा कि कैसे सियान की डेथ हो गई। रूमी कहती कि ठीक है। एक नर्स चेंग के पास आती है और कहती कि रूमी की सर्जरी अच्छे से नहीं हो पा रही है, खतरा बहुत ज़्यादा है, फैमिली मेंबर के साइन चाहिए। चेंग पूछता है कि कौन खतरे में है। नर्स कहती है कि डोनर यानी सियान। चेंग बहुत सोचता है और फिर साइन कर देता है। जब वो नर्स जा रही थी तब उसे डॉक्टर गू मिलते हैं, जो चेंग के फ्रेंड होते हैं। मिस्टर गू उस रिपोर्ट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि चेंग पूरा लीवर डोनेट करने के लिए सियान को कैसे कह सकता है। इससे सियान की जान को बहुत खतरा है। डॉक्टर गू ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं और रैन, जो सियान का लीवर लेके जा रहा था, मिस्टर गू से रोक देते हैं और फिर से सियान का ऑपरेशन करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सियान मर जाए। बाहर आकर वो चेंग से फाइट करने लगते हैं कि तुम अपनी ही वाइफ को मरवाना चाहते हो क्या। चेंग कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। डॉक्टर गू कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इधर वांग का असिस्टेंट बताता है कि हमारे आदमी का मैसेज आया है कि चेंग ने मिसेस सेन को फोर्स किया अपना लीवर डोनेट करने के लिए, जो सुनकर वांग गुस्से में आ जाता है। फिर वो कहता है कि अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर गू ने सियान को सेव कर लिया है। वांग पूछता है कि जेन के बारे में पता चल गया है ना। असिस्टेंट कहता है कि साइंस सिटी में उसके जैसे दिखने वाले को देख लिया गया है। वांग कहता है कि मुझे उससे मिलने जाना होगा। कुछ दिनों बाद रूमी का डिस्चार्ज हो जाता है। सियान भी बाहर आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। डॉक्टर वो कहता है कि अभी तुम्हें अपनी केयर करनी होगी। सियान कहती कि मैं ठीक हूँ। रूमी को गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि ये सियान सबको सिड्यूस करती रहती है। वो चेंग से कहती कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज लगते हैं। मिस्टर गू को सियान की टेंशन भी है। चेंग सोचता है कि ये लड़की कभी अकेले नहीं रह सकती। तभी वांग आता है। सियान कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वांग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं आ गया। फिर वो चेंग को देखकर कहता है कि तुम अपनी वाइफ की सिस्टर का ध्यान रख रहे हो तो मैं सियान को देखता हूँ। वो सियान को साथ में ले जाने लगता है। चेंग गुस्से में सियान का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा देता है और वांग से कहता है कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। फिर वो सियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के को सिड्यूस करने की। सियान कहती है कि तुम्हें तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता ना। चेंग कहता है कि तुम वो लड़की हो जिसे मैं नहीं चाहता और कोई दूसरे लड़के भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है। चेंग रूमी को लेकर फिर घर पर आता है। मिनी सियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चेंग रूमी को सूप पिला रहा था। सियान पूछती है कि तुम कब मिनी को बोन मैरो डोनेट करोगे। चेंग कहता है कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ तुम्हें इतने लड़कों के साथ देखकर। रूमी सोचती है कि क्या ये जेलस हो रहा है। मिनी सियान के लिए सूप लेकर आती है। चेंग सियान को देख रहा था। रूमी ये देखकर सोचती है कि मैं ज़्यादा दिन इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। नेक्स्ट सीन में सियान चेंग से बात करती है और कहती है कि तुम कब मिनी का ऑपरेशन कराओगे, हमें जल्दी करना होगा। चेंग कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था लेकिन डोनेट करूंगा ये नहीं कहा था। सियान गुस्सा करने लगती है। चेंग उसके क्लोज जाके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बेबी दो और हमेशा के लिए मेरी नौकर की तरह रहो। फिर वो सियान को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियान मिनी के रूम में आती है और देखती कि मिनी बेहोश है। सियान मेट से कार निकालने को कहती है लेकिन मेट मना कर देती है। घर में कोई सियान की बात नहीं सुनता। सियान रोड पर सभी से हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। एक टैक्सी रुकती है लेकिन सियान के पास पैसे नहीं थे तो वो ड्राइवर भी चला जाता है। डॉक्टर गू सियान को देख लेते हैं लेकिन उनका ड्राइवर कार नहीं रुकता और कहता है कि आपके और मिसेस सेन के बारे में न्यूज़ आ रही है, इसीलिए चेयरमैन ने आपको सियान से दूर रहने को कहा है। सियान एक कार के सामने आ जाती है जिसमें वांग था। वांग कहता है कि क्या तुम कॉपरेशन के लिए रेडी हो। नेक्स्ट सीन में रूमी चेंग से झूठ बोल देती है कि सियान घर से भाग गई है मिनी को लेकर। किसी ने उसे वांग की कार में बैठते देखा था। चेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर सियान वांग से कहती कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं क्या। वांग अपने फ्रेंड जैन को बुलाता है। सभी लोग अंदर आते हैं। जैन एक फेमस डॉक्टर था। वो बताता है कि जल्दी बोन मैरो सर्जरी करनी होगी। वांग सियान से कहता है कि तुम टेंशन मत लेना। जैन वांग से पूछता है कि तुम्हें ये लड़की कहाँ पर मिली। वांग कहता है कि रोड पर।
सियान कहती कि मैं पैसे दे दूंगी। वांग कहता है कि तुम्हें कॉपरेशन नहीं करना है क्या? सियान कहती कि ठीक है, लेकिन तुम चेंग को हर्ट नहीं कर सकते। वांग कहता है कि तुम पागल हो क्या, क्यों उसके बारे में सोचती हो? सियान कहती कि ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वांग सोचता है कि ऐसी कौन सी वजह है जो सियान चेंग को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। तभी डोर की आवाज आती है। वांग देखता है कि वांग के डैड मिस्टर यू वांग को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने यू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है। वांग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपने तो मुझे मिस्टर वान के पास छोड़ दिया था ना, तो अब क्यों मेरे पास आए हैं? जो कुछ भी मैंने किया है अपने लिए किया है। वांग का असिस्टेंट मिस्टर यू से कहता है कि आप अभी आए हो, रेस्ट कर लो, बाद में बात हो जाएगी। चेंग मिस्टर यू को लेकर आया था और वांग से कहता है कि अंकल तुमसे मिलना चाहते थे काफ़ी टाइम से। वांग कहता है कि मुझे तुम्हारे अंकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंग जाते हुए कहता है कि आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर वो सियान और मिनी को ले जाता है। जैन कहता है कि तुम चेंग की वाइफ के पीछे क्यों पड़े हो? देखो वो वैसे भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन वांग जैन की बात नहीं सुनता। चेंग सियान को बेसमेंट में लाता है और कहता है कि तुम्हें भागने का शौक है ना, अब यहाँ पर रहो। सियान और मिनी दोनों ही बेसमेंट में थी। रात में मिनी को फीवर आ जाता है और उसे प्यास भी लगी थी। सियान बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पानी दे दो, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी रूमी आती है। सियान रूमी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती कि मेरी हेल्प करो। रूमी कहती कि मैं तुम्हारी वजह से ही ऐसी बन गई हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगी? सियान कहती है कि मिनी को तो पानी दे दो। रूमी उसके लिए भी मना कर देती है। एक सीन में रूमी एक बार में जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और कहता है कि 10 दिन से तुम मुझसे मिलने नहीं आई। वो दोनों किस करते हैं, कोई उनकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं। वांग बाहर रूमी का वेट करता है। जब रूमी बाहर आती है तो वांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वांग कहता है कि क्या तुम चेंग के साथ आई हो? रूमी कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। वांग कहता है कि क्या हो अगर मैं ये बात सोशल मीडिया पर डाल दूँ? वांग ने ही रूमी और उसके बॉयफ्रेंड की किस करते टाइम फ़ोटो ली थी। रूमी फ़ोटो देखकर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? वांग कहता है कि तुम चेंग के घर से मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आओ। रूमी मना कर देती है। वांग चेंग को वो फोटो सेंड कर देता है और कहता है कि अब देखते हैं चेंग तुम्हारे साथ क्या करता है। रूमी फोटो डिलीट कर देती है और वांग की हेल्प करने के लिए मान जाती है। वांग कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन हर बार मैं फोटो डिलीट नहीं करूंगा, तो जल्दी आंसर दिया करो मुझे। जब वो वापस जा रहा था उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपको इसके बारे में कैसे पता चला? वांग याद करता है कि जब सियान और मिनी को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था तब वांग के दिए हुए डिवाइस से सियान ने ये बात वांग से बताई थी और कहा था कि चेंग उस रूमी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इसी वजह से वांग इस बार रूमी को पकड़ने आ पाया। इधर रूमी घर के सामने चेंग की कार देख लेती है। चेंग कहता है कि तुम अकेले हॉस्पिटल गई थी। रूमी कहती कि हाँ, तुमने चेकअप कराने को कहा था ना, तो मैं चली गई। चेंग कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रूमी कहती कि मैं ठीक हूँ। चेंग कहता कि अब से कभी अकेले मत जाना, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। रूमी कहती कि हाँ, मैं मैट को लेकर जाऊंगी अब से। चेंग रूमी को अंदर लाता है और मैट पर गुस्सा करने लगता है। मैट कहती कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैडम कब चली गई? रूमी कहती कि कोई बात नहीं, मैं बिना बताए गई थी। तभी रूमी को अजीब सा लगने लगता है। वो सोचती कि ये मुझे क्या हो रहा है। चेंग कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं रूम में ले चलता हूँ। रूमी कहती है कि तुम अभी कंपनी से आए हो, तुम रेस्ट करो, मैं मैट के साथ चली जाऊंगी। मैड रूमी को रूम में लेकर जाती है। चेंग सोचता है कि सियान बहुत शांत है, जो भागने का प्लान बना रही होगी। चेंग बेसमेंट में आता है। सियान कहती कि मिनी को फीवर है, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। चेंग बॉडीगार्ड से मिनी को ले जाने को कहता है। सियान कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? चेंग कहता है कि उसे सेव करना चाहती हो ना, तो बस जाने दो, वरना मैं उसे मार भी सकता हूँ। सियान कुछ भी नहीं कहती। रूमी को इधर वॉमिट हो रही थी। वो सोचती है कि मैं तो हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ, फिर ये सब क्या है? वो मैट से कहती कि मेरे लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाओ। मैट शॉक्ड हो जाती है। रूमी कहती कि जो कहा है वो करो। इधर मिस्टर वैन वांग से कहते हैं कि आप रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं। वांग कहता है कि आपको क्या लगता है कि चेंग ने उस लड़की को कहाँ रखा होगा? मिस्टर वैन पूछते हैं कि आपको मिसेस सेन से पूछना चाहिए। वांग कहता है कि शायद ही मेरी हेल्प करेगी। वांग मन में सोचता है कि ये उसके जैसी ही दिखती है। मिस्टर वैन कहते हैं कि आप मिसेस सेन की काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डे रूमी रैन को बुलाती है। वो प्रेग्नेंट थी। रैन उस पर गुस्सा कर रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो मैड को भी चिल्लाता है कि तुमसे कहा था ना कि इस पर नज़र रखना। रूमी कहती कि तुमने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो उस चेंग ने मुझे टच तक नहीं किया, तो क्या करती मैं? रैन कहता है कि अब तक नहीं किया, लेकिन आज तो कर सकता है। इधर सियान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो सोचती है कि बचपन में जो कुछ चेंग ने मेरे लिए किया है उसके लिए मुझे ये सब सहना होगा। अब रात में चेंग रूमी को खाना खिला रहा था। रूमी याद करती है कि मैड ने खाने में ड्रग मिला दिया है। रूमी वही डिश चेंग को खिलाने लगती है और फिर कहती है कि अब मुझे नहीं खाना, मैं सावर लेने जा रही हूँ। रूम में आकर मैड बताती कि बस 15 मिनट में असर हो जाएगा। रूमी चेंग के रूम में जाती है। वो चेंग के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग उसे साइड कर देता है और सियान के पास चला जाता है। सियान कहती कि क्या कर रहे हो? चेंग कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। वो सियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में वो बेहोश हो जाता है। सियान रूम में चली जाती है। ये देखकर रूमी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था।
सियान मिनी के पास आकर सो जाती है और सोचती है कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग रूमी चेंग के साथ थी। चेंग उसे अपने साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। रूमी कहती कि मेरे लिए जो खाना था वो मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। चेंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। सियान सोचती है कि इस लड़की को एक्ट्रेस होना चाहिए था, अच्छी एक्टिंग करती है। रूमी सियान से सॉरी कहती है। चेंग कहता है कि इससे बात करने की जरूरत नहीं है। वो रूमी को रूम में ले जाता है। वांग सियान को रूमी की फ़ोटो सेंड करता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। सियान वांग को मैसेज करने वाली थी कि 11 साल पहले जो आग लगी थी उसमें जो लड़का था, क्या वांग उसके बारे में पता कर सकता है। लेकिन सियान वांग को मैसेज नहीं करती और सोचती कि पता नहीं इसे बचपन का कुछ याद है भी या नहीं। देन हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। रूमी वॉमिट होने की एक्टिंग करने लगती है। मेड कहती कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, जो सुनकर चैंग और सियान शॉक्ड हो जाते हैं। रेन रूमी का चेकअप करके बताता है कि रूमी प्रेग्नेंट है। चैंग कहता है कि क्या रूमी की बॉडी पर कोई इफेक्ट हो सकता है। रेन कहता है कि नहीं, अभी तो ठीक है, बस इसकी केयर करनी होगी। रूमी कहती कि अब क्या होगा। चैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो। रूमी सियान से सॉरी बोलने लगती है और कहती कि मैं चैंग से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। रूमी जानबूझकर खुद गिर जाती है और कहती कि सियान ने मुझे धक्का दिया है। सियान कहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। रूमी चैंग से कहती है कि सियान को कुछ मत कहना। चैंग कहते कि तुम उसकी साइड मत लो। वो रूमी को उठाकर सियान से कहता कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रूमी हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से कहती है मेरा अबॉर्शन कर दो और कहना कि गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। रूमी गुस्से में कहती है कि देखो मैं क्या करती हूँ और बाहर चली जाती है। इधर चैंग सियान पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने रूमी के साथ ऐसा करने की। सियान कहती कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। चैंग कहता है कि बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल। तभी सियान को वॉमिट होने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है। चैंग एक नर्स से सियान का चेकअप करने को कहता है। सियान डॉक्टर गू के पास आती है। डॉक्टर उस नर्स को जाने के लिए कहते हैं और सियान को प्रेगनेंसी रिपोर्ट देकर कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुमने अबॉर्शन पिल्स क्यों ली। सियान कहती कि मेरी बेटी पहले ही बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहती कि मेरा एक और बेबी सैन फैमिली में आए, इसीलिए सियान ने मेडिसिन ले ली और डॉक्टर गू से फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई ताकि वो चैंग से मिनी का ट्रीटमेंट कराने में हेल्प मांग सके। डॉक्टर गू कहते कि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है, तुम्हें कैंसर हो सकता है, हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। सियान कहती कि अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनी का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर गू सियान को बहुत समझाते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। सियान कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैंग रूमी को लेकर आता है। मेड पूछती है कि अब आप कैसी हो। रूमी बताती कि बस मुझे थोड़ा सा दर्द है। मेड कहती कि मैं अभी सूप लाती हूँ। चैंग कहता है कि ज़्यादा सूप बना लेना, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर रूमी और मेड शॉक्ड हो जाती है। चैंग से कहती है कि तुम कब मिनी को बोन मैरो डोनेट करोगे। चैंग कहता है कि तुमसे कहा ना मैंने कि इस बारे में मुझसे बात मत करो। सैन चाकू उठा लेती है और कहती कि मेरी बेटी नहीं बच सकती तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। चैंग कहता है कि पागल हो क्या तुम। रूमी कहती कि सियान अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। सियान कहती कि तुम तो चुप ही रहो। चैंग सियान पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरा भी बेबी है, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। सियान कहती कि ठीक है, लेकिन मेरी मिनी के बिना मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। वो खुद को हर्ट करने वाली थी। सियान के हाथ से नाइफ लेने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं मिनी का ट्रीटमेंट कराने को रेडी हूँ। वो असिस्टेंट से कहता है कि हॉस्पिटल में बोन मैरो सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। जो सुनकर सियान नाइफ छोड़ देती है। मेड सूप लेकर आती है। सियान सूप पीकर चली जाती है। रूमी चैंग को सियान के पास नहीं जाने देती। वो सोचती है कि मैं इन लोगों को अब और एक साथ नहीं रहने दूंगी। एक सीन में सियान मिनी को स्टोरी सुना रही थी। चैंग उन दोनों की बातें सुन रहा था और सोचता है कि बस मेरा बेबी आने दो, फिर मैं सियान को सबके लिए पे कर दूंगा और अच्छे से रखूंगा। इधर मिस्टर वैन एक लड़के से कहते हैं कि मास्टर ने तुमसे 11 साल पहले वाली उस छोटी लड़की को ढूंढने को कहा है ना, कुछ पता चला क्या। असिस्टेंट कहते कि हाँ, मुझे कोई मिल गया है जो उस लड़की को जानता है। मिस्टर वैन कहते कि मास्टर से कहना कि तुम्हें भी कुछ पता नहीं चला है। मिस्टर वैन सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मास्टर को कुछ भी हो। नेक्स्ट डे सियान टेंशन में चैंग के पास आती है और कहती कि तुमने मिनी को देखा है। तभी चैंग को किसी लड़के का कॉल आता है। वो कहता है कि मिनी और रूमी मेरे पास है, अगर उन दोनों को बचाना है तो 10 मिलियन लेकर आना होगा। चैंग असिस्टेंट से पूछता है कि रूमी कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि वो तो बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। चैंग सियान को बताता है कि मिनी और रूमी को किडनैप कर लिया गया है। वो दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी चैंग से कहता है कि तुमने आने में लेट कर दिया। चैंग कहता है कि किसी को हर्ट मत करना, मैं पैसे लाया हूँ। वो बंदा कहता है कि मेरा मूड चेंज हो गया है, इतने पैसों में बस एक को ही छोड़ सकता हूँ मैं। चैंग कहता है कि मैं और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। वो बंदा कहता है कि तो फिर किसी एक को चूज करो, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है। सियान कहती है कि प्लीज मिनी को चूज करो, लेकिन चैंग रूमी को बचाता है और वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मिनी को नीचे खाई में फेंक कर भाग जाता है। सियान बहुत ज्यादा रोने लगती है। चैंग उसे पकड़ लेता है। सियान कहती कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने मिनी को क्यों नहीं बचाया।
चैंग कहता है कि हम ढूंढ लेंगे उसे भी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सियान को बताता है कि उसे मिनी की हेड मिली है। सियान पूछती है कि इसका मतलब मिनी जिंदा है ना। असिस्टेंट कहता है कि खाई के नीचे जंगल है, बहुत से जानवर भी रहते हैं वहाँ। जो सुनकर सियान रोने लगती है। तभी पता चलता है कि वो आदमी मिल गया है। सभी लोग बाहर आते हैं। चैंग पूछता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया था। वो आदमी रूमी की साइड देखता है और फिर सियान से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी डॉटर को भी किडनैप कर लिया। मुझे बस इस रूमी को मार देना चाहिए था। सियान कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। रूमी कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानती हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहती थी। चैंग भी गुस्सा करने लगता है। सियान कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों ये सब करूँगी। मेड कहती है कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपकी डॉटर की डेथ की वजह आप ही हो। वो आदमी फेक चेट दिखाकर चैंग को विश्वास भी करा देता है। चैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूमी के साथ ऐसा करने की, तुम मुझसे जेलस होती हो ना। सियान कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, रूमी ने ही मेरी बेटी को मारा है। चैंग उसकी बात नहीं सुनता, वो सियान को बेसमेंट में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में सियान बेसमेंट में मिनी को ही याद कर रही थी। तभी सैन फैमिली का असिस्टेंट सियान को पीछे के डोर से बाहर लाता है और कहता है कि अब आप यहाँ से चली जाओ और कभी मत आना, रोड पर आपको कोई लेने आ जाएगा। सियान कहती कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, चली जाओ यहाँ से। सियान भागने लगती है। बॉडीगार्ड सियान का पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही वो सियान को पकड़ लेते हैं और सियान को घर वापस चलने को कहते हैं। सियान कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती। तभी वांग आ जाता है। सियान वांग से कहती है कि मिनी की डेथ हो गई है और इतने में वो बेहोश हो जाती है। वांग बॉडीगार्ड से कहता है कि अपने बॉस से बोल देना कि सियान अब से मेरे साथ रहेगी और सियान को लेकर चला जाता है। घर में जैन सियान को चेक करने को कहता है, लेकिन वांग सियान को टच नहीं करने देता। जैन कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो चेक करने दो, तब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। जिसके बाद वांग मान जाता है। इसके बाद जैन वांग को बताता है कि सियान को लीवर कैंसर है। वांग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जैन कहता है कि शायद अभी हमें उसे ये सब नहीं बताना चाहिए। वांग कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। सियान अपनी रिपोर्ट देखकर रूमी के बारे में सोचती है। रूमी बेसमेंट में सियान से मिलने आई थी और उसने बताया था कि मैंने ही ये सब किया है, तुम्हारी बेटी को भी मैंने ही मारा है। मेड वांग से बताती है कि सियान कुछ भी खा पी नहीं रही है। वांग सियान को देखने लगता है। फिर वो जैन के पास आता है। जैन कहता है कि न्यूज़ देखो, सब जगह यही बातें हैं कि तुमने चैंग की वाइफ को सिड्यूस किया है। मुझे तक यू फैमिली से कॉल आ रहे हैं। वांग कहता है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो। जैन कहता है कि प्रॉब्लम से बचना है तो इन सब से दूर ही रहो। वांग जब सो रहा था उसके डैड उसे मैसेज कर रहे थे कि वो चाइना से वापस चला जाए। तभी वो देखता है कि सियान उसके रूम में आई है। सियान देख रही थी कि चैंग मीडिया के साथ नीचे था। वो वांग के क्लोज जाने लगती है और कहती कि तुम्हें मेरी डॉटर का रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करनी होगी। जब तक मैं रिवेंज नहीं लूँगी मैं ठीक नहीं हो सकती। वांग कहता कि क्या तुम कॉपरेशन के लिए रेडी हो। सियान कहती कि हाँ। सियान नीचे आती है। रिपोर्टर सियान से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या सच में आपकी बेटी की डेथ हो गई है, क्या मिनी मिस्टर सैन की डॉटर नहीं है, आप यू हाउस में क्यों आई है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर रहे थे। सियान कहती है कि बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की डेथ जिसकी भी वजह से हुई है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और कार में बैठ जाती है। सियान याद कर रही थी कि वांग ने कहा था कि तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। सियान ने वांग को सब बताया कि वो चेंग से कितना प्यार करती थी। वो उसे मारता भी था, तब भी सियान चेंग की हर बात मानती थी क्योंकि उसे लगता था कि चेंग कभी न कभी पहले जैसा हो जाएगा। इधर वांग घर में ड्रिंक करते हुए सियान के बारे में ही सोच रहा था कि वो चेंग से इतना प्यार क्यों करती है। रास्ते में चेंग की एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी चेंग को देखकर कहती कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और सियान का क्या हुआ। सियान सामने आकर कहती कि मैं भी ठीक हूँ। रूमी सियान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था ना। सियान कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी ही कार का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं तुमने ही तो ये सब नहीं कराया। चेंग कहता कि हाँ तुम्हें कैसे पता। रूमी कहती कि मुझे कॉल आया था इसलिए मुझ पर शक मत करो। चेंग कहता कि शक नहीं कर रहा हूँ मैं। सियान रूम में जाने लगती है। चेंग कहता कि कहाँ जा रही हो। सियान कहती है कि तुम दोनों का नाटक देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। रूमी सोचती है कि ये बहुत लकी है, पर मैं देखती हूँ कि कब तक ये यहाँ पर रह सकती है। चेंग सियान के रूम में आता है और उसका गला पकड़ लेता है। सियान कहती कि तुम्हारी हिम्मत है तो मार डालो मुझे। चेंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। सियान कहती है कि तुमने अपनी बेटी के बारे तक में नहीं सोचा, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मार दो मुझे भी। चेंग कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा बेबी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। चेंग रूम से चला जाता है। सियान सोचती है कि मैं अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगी। सियान को वांग का कॉल आता है। वो सियान से कहता है कि सब रेडी है, लेकिन तुम ऐसा मत करो, मैं खुद करा दूंगा। सियान कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये रिवेंज मेरे हाथों से ही पूरा हो। नेक्स्ट डे सियान को चेंग और रूमी के साथ ब्रेकफास्ट करते देखते हैं और उनके पास जाकर वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। चेंग कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम। सियान कहती कि मैं कंपनी जा रही हूँ आज से। जो सुनकर रूमी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद एक एम्प्लॉय सियान को उनके डिपार्टमेंट की मैनेजर लिन से मिलाती है। सियान लिन से कहती कि मुझे ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना, वैसे सैन की तरह नहीं। मैनेजर लिन कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है।
सभी एम्प्लॉय सियान के बारे में बातें करने लगती है। लिन उन सभी को अपना काम करने को कहती है। फिर वो सियान को उसकी सीट दिखाती है और कहती कि कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल करना। चेंग ये सब कुछ देख रहा था। रात में सियान को वांग का मैसेज आता है। वो नीचे जाती है। चेंग कैमरा में ये सब देखकर गुस्सा हो रहा था। घर आकर वो सियान से कहता है कि तुम्हें तो वांग के साथ होना चाहिए था। सियान कहती कि क्यों, क्या मैं मिसेस यू हूँ। चेंग अपना फ़ोन रख के शावर लेने चला जाता है। वांग के पास सियान कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करती है। चेंग शावर लेकर बाहर आता है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो सियान से कहता है कि तुम वांग के साथ मिलकर जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक नहीं है। सियान कहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट डे चैंग को पता चलता है कि जिस मू कंपनी के साथ वो कॉपरेशन करने वाला था उस कंपनी के साथ वांग ने पहले ही कॉपरेशन कर लिया है। सभी शेयर होल्डर चैंग पर गुस्सा कर रहे थे कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में चैंग मिस्टर मू से बात करने आता है लेकिन मिस्टर मू उसे इग्नोर कर देते हैं। रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन वो किसी का आंसर नहीं देते। कुछ रिपोर्टर्स चैंग से पूछते हैं कि क्या मू ग्रुप फिर से कभी कॉपरेशन करेगा सेन ग्रुप के साथ। चैंग कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिसके बाद वांग चैंग को कॉल करके कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया है। चैंग मिस्टर मू के छोटे बेटे जाओ से बात करता है कि क्या हुआ है। जाओ बताता है कि ऐसे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स अच्छे से नहीं करना ठीक नहीं था, इससे हमें कितना लॉस होता। चैंग कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। जाओ कहता है कि अभी तुम कुछ मत करो। मिस्टर मू काफ़ी गुस्सा है। इधर सियान चैंग के स्टडी रूम में जाती है तो देखती है कि रूमी भी वहाँ पर कुछ कर रही है। रूमी कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सियान कहती है कि तुम ही वांग के साथ मिलकर चैंग को चीट कर रही हो ना। रूमी कहती कि बकवास मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। सियान कहती कि क्यों, अभी तो मुझे तुमसे बदला लेना है, तुमने ही मेरी बेटी को मारा है ना। रूमी कहती कि तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकती। सियान कहती कि सोचो अगर मैं सब कुछ चैंग को बता दूँ तो। तभी चैंग घर आता है और मेरे से सियान और रूमी के बारे में पूछता है। तभी रूमी और सियान वहाँ पर आती है। रूमी कहती कि मैं सियान से एम्ब्रॉयडरी सीख रही थी। सियान कहती कि हाँ, ये बहुत जल्दी सीख गई। तभी असिस्टेंट चेंग के पास सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और बताता है कि मेट के सिवा कोई आपके स्टडी रूम में नहीं गया। चेंग कहता है कि ये सब बेकार है, हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर वैन वांग से बताते हैं कि मिस्टर मू के बड़े बेटे को पता चल गया है। वांग कहता है कि मुझे उसी को ढूंढना था, इससे हमारा काम आसान हो सकता है। मिस्टर वैन कहते हैं कि हमें उनसे मिलने हॉस्पिटल जाना होगा। वांग कहता है कि ठीक है। मिस्टर वैन बाहर आते हैं। उनके पास वांग का फ़ोन था। वांग को सियान का कॉल आता है कि तुमने जिसे मुझे ढूंढने के लिए कहा था उसका एड्रेस मिल गया है, मैं लोकेशन पर हूँ, तुम भी आ जाओ। मिस्टर वैन कुछ नहीं कहते और कॉल रख देते हैं। सियान सोचती कि वांग ने कुछ कहा क्यों नहीं। वो याद करती है कि वांग ने उसे कहा था कि चेंग के अंकल है ना मिस्टर सेन, उनके 2 बेटे हैं। सियान कहती कि हाँ, उनकी मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके सेकंड अंकल को मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा, न ही उनके दूसरे बेटे को। वांग चाहता था कि सियान चेंग के अंकल मिस्टर सेन को ढूंढे। वांग कहता है कि तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, वो एक मर्डरर है, मुझे रिवेंज लेना है उनसे। सीन प्रेजेंट में आता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट सियान को कोई और लड़की समझकर अंदर ले जाता है। सियान सोचती है कि यहाँ मैं मिस्टर सेन से मिल पाऊंगी। यहाँ पर वांग मिस्टर मू के बेटे के पास आता है जिसका नाम युआन है। युआन वांग से कहता है कि अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम मू ग्रुप के पार्टनर बन सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। वांग कहता है कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराने आया हूँ, मैंने तुम्हारी साइकोलॉजी रिसर्च के बारे में बहुत सुना है। युआन कहता है कि अपनी कंडीशन के बारे में बताओ मुझे। इधर सियान असिस्टेंट से पूछती कि आपके बॉस किस तरह के आदमी हैं। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा और वो सियान को अंदर जाने को कहता है। सियान आगे जाने लगती है। इधर युआन वांग का ट्रीटमेंट करता है। वांग युआन के पास इसलिए आया था क्योंकि उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद नहीं थी। युआन कहता है कि उस टाइम को याद करने की कोशिश करो। वांग सब कुछ याद करता है कि कोई उसकी मोम को मार रहा है। एक दिन कुछ आदमी उसे परेशान कर रहे थे, तब उसके पास एक लड़की आई थी और उसने कहा था कि तुम लोग उसे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वो आदमी उस लड़की के पास फ़ोन देखकर भाग जाते हैं। वो लड़की वांग के पास आती है और उसे मेडिसिन देती है। वांग पूछता है कि तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया। वो लड़की बताती कि ये तो फेक फ़ोन है। वांग ने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं भी फ्यूचर में हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब से वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। जिसके बाद वो लड़की वांग को घर लाती है और कहती कि तुम भी यहीं पर रहते हो। वांग कुछ नहीं कहता। वो लड़की कहती कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा सियान को प्रोटेक्ट करोगे। वांग कहता है कि तो तुम्हारा नाम सियान है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे सियान और वांग ही हैं। सियान वांग से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इतने में मिस्टर वैन वांग को वहाँ से ले गए थे। वांग ये याद करके शॉक्ड हो जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं सियान है। वांग बाहर आता है। मिस्टर वैन कहते कि क्या हुआ आपको। वांग कहता है कि मुझे याद आ गया, वो लड़की सियान ही है, मेरा फ़ोन कहाँ है। वांग सियान का मैसेज और लोकेशन देखता है और सियान को ढूंढने चला जाता है। इधर मिस्टर सेन सियान के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि सियान कोई और लड़की है जिसे आज उन्होंने बुलाया था। सियान वहाँ से भागने लगती है लेकिन असिस्टेंट और मिस्टर सेन उसे भागने नहीं देते। सियान कहती कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ।
मिस्टर सैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। सियान कहती कि मैं चेंग की वाइफ हूँ, अच्छा होगा मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर सैन कहते हैं कि फिर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो असिस्टेंट से कहते हैं कि पकड़ो इसे। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और कहते हैं कि मिस्टर सैन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर सैन कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने साल पाला था, तो मुझे डेड भी नहीं कहते हैं। वांग कहता है कि तुम एक मर्डरर हो, मेरे डेड बनने के लायक ही नहीं हो। सियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो वांग को घर चलने को कहती है। मिस्टर सैन असिस्टेंट से सियान के बारे में सब पता करने को कहते हैं और साथ ही ये भी कि ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। एक सीन में वांग मिस्टर वैन से कहता है कि आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई आपके प्लान के बीच में आए। वांग कहता है कि सियान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आज अगर टाइम पर मैं नहीं जाता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मिस्टर वैन उससे माफ़ी मांगते हैं। वांग सियान के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ और पूछती कि तुम सच में मिस्टर सैन के बेटे हो। तुम अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वांग कहता है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर वैन बताते हैं कि मिसेस सैन मिस्टर यू से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनकी शादी मिस्टर सैन से हो गई। मिस्टर सैन 12 साल तक वांग और मिसेस सैन को बहुत परेशान करते थे, उन्हें मारते भी थे। 11 साल पहले हुए एक आग के एक्सीडेंट में मिसेस सैन की डेथ हो गई और वांग को यू फैमिली में लाया गया। यहाँ पे मिस्टर यू उसे अपना रियल बेटा नहीं समझते हैं। सियान सोचती है कि उस आग लगने के टाइम मैं भी तो वहाँ पर थी। वांग कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं कुछ चीज़ें भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को ही। सियान कहती कि अब तुम ठीक हो। वांग कहते कि हाँ, लेकिन शायद अब कोई पर्सन मुझे माफ़ नहीं करेगा। सियान कहती कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं था तो कोई तुमसे गुस्सा क्यों होगा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। वांग कहता है कि सच में, और सोचता है कि मैं सही टाइम आने पर सियान को सब सच बता दूंगा। जिसके बाद मिस्टर वैन बताते हैं कि मिस्टर सैन ने फेक आग का एक्सीडेंट प्लान किया था क्योंकि उन्होंने ही मिसेस सैन को मारा था। सियान तो शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर वैन बताते कि मिस्टर सैन की सबसे बुरी आदत है लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना। आज भी वो सियान को कोई और लड़की समझ कर ले गए थे। कोई भी लड़की उनकी रिपोर्ट नहीं कर सकती है, वरना वो उसे मार डालते हैं। एक बार वीडियोस वायरल हो गई थी, लेकिन मिस्टर सैन ने डिलीट करा दी। सियान कहती कि कैसी वीडियो। मिस्टर वैन कहते हैं कि मिस्टर सैन जिस भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें देखते रहते हैं। कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, नहीं किसी को पता रहता है कि वो कहाँ हैं। सियान कहती है कि ऐसे इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए। वांग कहता है कि तुम्हारा काम था एड्रेस पता करने का, अब तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा। सियान कहती है लेकिन तुम अकेले। वांग कहता है कि मैं तुम्हारी रिवेंज में हेल्प करूँगा ना, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो, अब तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। सियान कहती कि ठीक है। सियान के जाते ही मिस्टर वैन वांग से कहते कि तुम मिसेस सैन की हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते। वांग कहते कि मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मिस्टर वैन कहते हैं लेकिन आप अपनी मॉम का बदला भूल रहे हैं। क्या मिस्टर सैन सियान को पसंद करने लगा है, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। वांग कहता कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं जो करूँगा खुद करूँगा, सियान को मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता। मिस्टर वैन कहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को अलग रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। वांग कहता है कि तुमने आज मुझे अपसेट कर दिया है, जाओ यहाँ से। वांग सोचता है कि अब मैं उसे और हर्ट नहीं होने दूंगा। सियान सोच रही थी कि वांग सच में 12 साल सैन फैमिली में रहा है, उस आग लगने के बाद यहाँ से चला गया। चेंग भी मुझसे 1 महीने बाद मिला और उसने मास्क नहीं पहना था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेंग सियान को देखकर कहता है कि तुम 1 महीने से मेरे घर के बाहर क्यों आ रही हो। सियान कहती है कि मैं सैन फैमिली के यंग मास्टर से मिलना चाहती हूँ। चेंग कहता है कि मैं ही सैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। सियान कहती है कि तो तुम बिना मास्क के ऐसे दिखते हो। उस दिन से सियान चेंग को ही वो लड़का समझ रही थी, मतलब वांग समझ रही थी। सीन प्रेजेंट में आता है। सियान कहती है कि वांग के हाथ में चेंग जैसा निशान भी है, ये बहुत अजीब बात है। तभी सियान को मिस्टर वैन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि सॉरी मैंने आपको कॉल किया, लेकिन मुझे कुछ कहना है। सियान कहती कि हाँ बोलिए। मिस्टर वैन कहते हैं कि हमें यंग मास्टर की मॉम का रिवेंज लेने में मिस्टर सैन के लिए और एविडेंस ढूंढने होंगे। सियान कहती कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं एविडेंस ढूंढने में वांग की हेल्प करूँगी। नेक्स्ट डे सियान मिस्टर सैन के लिए गिफ्ट लेकर उनके घर पहुंच जाती है और स्टैंड उसे अंदर लाता है। मिस्टर सैन कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सियान कहती कि मैं अपने अंकल से माफ़ी मांगने आई हूँ। मिस्टर सैन कहते कि तुम अकेली आई हो, चेंग कहाँ है। सियान कहती है कि मैं अकेले आना चाहती थी, आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। मिस्टर सैन कहते हैं कि बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। सियान कहती है कि आखिर हम रिलेटिव्स हैं। मिस्टर सैन असिस्टेंट से कहते कि इसे बाहर तक छोड़ कर आओ। सियान बाहर आती है। वांग उसे जल्दी से कार में बिठाकर ले जाता है। सियान कहती कि क्या हो गया है। वांग गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस मैटर से दूर रहो, क्या तुम्हें खुद की टेंशन नहीं है, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो। सियान कहती कि गुस्सा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। वांग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बेटी के रिवेंज पर ध्यान दो ना। सियान कहती कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं किसके बारे में सोचूं। वांग कहता है कि क्या तुमने खुद के लिए कभी सोचा है। सियान कहती है कि मिस्टर सैन से रिवेंज लेने पर चेंग पर भी इफेक्ट होगा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मिस्टर वैन ने कहा था कि मिस्टर सैन मुझ में इंटरेस्टेड है, हमारे पास अच्छा मौका है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी। वांग कहता है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो,
तो हमने ये नहीं सोचा कि चेंग से रिवेंज लेने के बाद न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। सियान कहती कि मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में सियान जब कंपनी में आती है, वो देखती है कि जाओ उसके सभी एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि चेंग मू ग्रुप के साथ फिर से कॉपरेशन करना चाहता है। सियान सोचती है कि मू ग्रुप भी हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। वो जाओ के पास जाती है और कहती है कि तुम हो कौन जो सबको इतना बोल रहे हो। जाओ कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं मू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुम्हारी सैन कंपनी ये बेकार से डिज़ाइन के साथ कॉपरेशन करना चाहती है। सियान कहती है कि इस ड्रेस का कलर अच्छा नहीं है या डिज़ाइन। जाओ कहता है कि कुछ भी नहीं, मू ग्रुप में मेरी बताई डिज़ाइंस बनती है। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मैनेजर लिन कहती कि वो आज नहीं आए हैं। जाओ कहता है कि 3 दिन का टाइम है, मुझे अच्छी डिज़ाइन चाहिए वरना ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अच्छी डिज़ाइन करने लायक है। सियान कहती है कि अच्छा, तो क्या मैं चेंग की वाइफ बनने के लायक नहीं थी? ठीक है, अगर 3 दिन में मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगी। जाओ कहता है कि ये है चेंग की वाइफ। जाओ कहता है कि ठीक है, वेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सियान घर आती है। चेंग उसे रोकता है और रूमी को रूम में जाकर रेस्ट करने को कहता है। रूमी कहती कि तुमने कहा था कि आज मेरे साथ सोओगे तुम। चेंग कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो सियान से कहता है कि तुम अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से ऑपरेशन कैंसिल करा दोगी, तुम्हारा काम ये सब नहीं है। सियान कहती कि अच्छा, तुम्हारी तरह मैं एम्प्लॉयज़ को ब्लेम करूँ ताकि वो लोग सबकी बातें सुनते रहे और जाओ आज ही ऑपरेशन कैंसिल कर देता। अच्छा हुआ मेरी वजह से टाइम मिल गया। चेंग कहता है कि क्या तुम सब ठीक कर पाओगी, वरना कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में नहीं रह पाएगा। सियान कहती कि तुम अपना काम करो, जाओ जाके रूमी के पास रहो। चेंग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रात में रूमी को बुरा सपना आता है और वो चिल्लाने लगती है। चेंग कहता है कि क्या हुआ? रूमी बताती कि मुझे सपने में मिनी दिखी, वो मुझसे कह रही थी कि उसे मैंने मारा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हॉस्पिटल चलते हैं। चेंग कहता है कि मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। फिर वो सोचता है कि रूमी का मिनी की डेथ से सच में कुछ लेना देना है क्या, वरना वो इतनी टेंशन में क्यों आती है। नेक्स्ट डे जाओ और जैन दोनों सैन ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। फिर जाओ पूछता है कि ये लिटिल गर्ल अब कैसी है। जैन कहता है कि अभी भी उनको इंजरीज हैं, मैं देखता हूँ उसे कुछ याद आया या नहीं। उसके मॉम डैड के बारे में पूछना होगा। जाओ कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका डैड हूँ। जैन कहता है कि तुम रोगे अगर इसके मॉम डैड इसे लेने आ गए तो। जाओ कहता है कि मैं अपनी लिटिल गर्ल को कहीं नहीं जाने दे सकता, उसके मॉम डैड इतने केयरलेस हैं, मैं उनके पास नहीं जाने दूंगा इसे। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग को एक फाइल देता है और कहता है कि ये सियान ने दी है, लगता है मू ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए मान जाएगा। चेंग पूछता है कि सियान का है। असिस्टेंट बताता है कि 3 दिन से वो कंपनी में ही है। चेंग कहता है कि एम्प्लॉयज़ को बचाने के चक्कर में खुद की केयर नहीं कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि आपको उनकी फ़िक्र है। चेंग कहता है कि वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, मुझे बस बेबी की टेंशन है। इधर सभी एम्प्लॉयज़ सियान के ऑफिस के बाहर थे, तभी लिन आती है और सभी को साइड करती है। सभी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि कहीं ये सियान हमें कंपनी से निकलवा ना दे। लिन कहती कि वो ऐसी लड़की नहीं है। लिन सभी को साइड करती है और किसी को डोर ओपन करने को कहती है। तभी सियान भी डोर ओपन कर देती है। वो सभी को अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस दिखाती है। सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने छोटी बच्चियों के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन की थी। सभी को ये बहुत पसंद आती है। इसके बाद लिन और सियान जाओ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। जाओ कहता है कि तुमने यही ड्रेस डिज़ाइन की है ना? सियान कहती कि हाँ। जाओ कहता कि अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लो, मैं साइन कर दूंगा, मेरी डॉटर को वो ड्रेस बहुत पसंद आई है। लिन हैरान होकर कहती कि आपकी डॉटर? सियान कहती कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए हैं। जाओ कहता है कि हाँ, लेकिन मैं साइन सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं। पहली बार सैन ग्रुप हमारे ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर पाया है। नेक्स्ट सीन में जैन जाओ से पूछता है कि तुम सच में सैन ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर रहे हो? मैंने सुना है जिस लड़की ने ये ड्रेस डिज़ाइन की है वो बहुत ही खूबसूरत है। जाओ कहता है कि वो चेंग की वाइफ है, मुझे किसी की वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैन कहता है कि अच्छा, तो तुम कॉपरेशन करने के लिए क्यों मान गए? जाओ कहता है क्योंकि मेरी लिटिल गर्ल को ये ड्रेस बहुत पसंद आई है और अब ये सर्जरी कराने को भी रेडी है। जैन कहता है कि सच में? जाओ कहता है कि इसीलिए मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ ताकि मैं अच्छी कंडीशन में रहूँ और इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा सकूँ अपना बोन मेरो देकर। जैन कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, सिटी में आते ही तुम्हें ये लड़की कहाँ मिल गई? इसके ठीक होते ही मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा जिससे इसकी मेमोरीज वापस आ जाएगी। जाओ कहता है कि नहीं, मैं इसका बायोलॉजिकल डेड हूँ, मैं अपनी बेटी को इसके केयरलेस पेरेंट्स के पास कभी नहीं जाने दूंगा। वो लिटिल गर्ल कोई और नहीं, मिनी होती है। नेक्स्ट सीन में वांग सियान से मिलता है और कहता है कि तुमने जाओ के साथ कॉपरेशन क्यों किया? सियान कहती है ताकि मैं चेंग को टेंशन दे सकूं। वांग कहता है कि सच में? और उस दिन मिस्टर सैन को तुमने क्या गिफ्ट दिया है? क्या तुम उसे पॉइजन देना चाहती थी? सियान कहती कि नहीं, उसको भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। वांग कहता है कि तुम चेंग पर ध्यान दो। सियान कहती कि मैं ये सब चेंग से रिवेंज लेने को ही तो कर रही हूँ। वांग कहता है कि मिनी होती तो तुम इतना सब नहीं करती। सियान कहती कि मिनी होती तो मैं ये सब कभी नहीं सोचती और वो रोने लगती है। वांग उसके आंसू पोंछ कर कहता है कि मिनी तुम्हें रोते हुए देखना पसंद नहीं करेगी। इधर मिनी हॉस्पिटल में थी और उसे ड्रेस को देखकर अपनी मॉम को याद कर रही थी। नेक्स्ट डे सियान कंपनी आती है और लिन से पूछती है कि आज इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों आए हैं।
लीन कहती कि जाओ आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने इसलिए। सियान कहती कि तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। लीन कहती है क्योंकि वो एक स्टार है, ये न्यूज़ तो सोशल मीडिया में आएगी है। सियान कहती कि उसका स्टार बनना मुश्किल रहा होगा क्योंकि उसका गुस्सा बहुत बेकार है। नेक्स्ट सीन में जाओ सियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप मिसेस सेन के साथ ही कॉपरेशन क्यों करना चाहते हैं। जाओ कहता है कि ये क्वेश्चन आपको सियान से ही पूछना चाहिए। इधर मिस्टर सेन ने फिर से एक लड़की का यूज करके उसे मार डाला होता है। देन वो न्यूज़ देखने लगते हैं। सियान बताती है कि मिस्टर मू जाओ को हमारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए वो कॉपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है तो वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की लीडर मैं बनूं। जाओ कहता है कि सही कहा तुमने। जिसके बाद सियान लेट नाइट घर आती है। चेंग कहता है कि कल से कंपनी मत जाना, घर में रहो और बेबी की केयर करो। सियान कहती कि क्यों मत जाना, मैं नहीं गई तो ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। चेंग कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या, मुझे पता है कि तुमने उस जाओ को भी सीड्यूस किया है ना। सियान कहती कि अच्छा तो तुम खुद तो ऑपरेशन नहीं कर पाए, मैं नहीं रहूंगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। चेंग कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। सियान कहती कि हाँ, क्या कर लोगे, मुझे मारोगे। चेंग गुस्से में था लेकिन वो बेबी की वजह से कुछ नहीं कहता। सियान रूम में जाती है। चेंग सोचता है कि उस लड़की के जाते ही ये पागल हो गई है। सियान के मुंह से ब्लड आ रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो भाग कर कहीं चली जाती है। रूमी कहती कि कहाँ जा रही हो। रूमी ने सियान की मॉम को किडनैप करा दिया था ताकि वो उसे मरवा सके और ये कॉपरेशन ही ना हो। रूमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही। नेक्स्ट सीन में सियान उन आदमियों के पास जाती है और कहती कि मेरी मॉम को छोड़ दो। एक बंदा कहता है कि पैसे लाई हो। सियान कहती कि बस रास्ते में ही है असिस्टेंट, थोड़ा वेट कर लो। वो बंदा कहता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ, ये तुम्हारी मॉम को मारना ही पड़ेगा मुझे। तभी वांग आ जाता है और फाइट करने लगता है। सियान कहती कि ऐसा मत करो, चलो यहाँ से। वांग कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी वहाँ के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो आदमी कहता है कि हमने तो बस ये सब मिस्टर सैन चेंग के कहने पर किया है। सैन सॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुमसे सच में चेंग ने कहा था। वो आदमी कहता है कि मिस्टर सैन ने कहा था कि आपको डराना है। सियान कहती कि चेंग मिनी को मरवा चुका है, अभी भी उसे शांति नहीं मिली, वो ऐसा क्यों करता है। सियान गुस्से में आ जाती है। वांग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए हमेशा। सियान बेहोश हो जाती है। वांग जल्दी से उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में सियान की मॉम मिसेस रू बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। और वो वांग को थैंक्स कहती है। वांग कहता है कि आपने जो कहा उसका क्या मतलब है। मिसेस रू बताती कि 6 साल पहले मैंने ही सियान को चेंग के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स किया था। वांग कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मिसेस रू कहती है क्योंकि चेंग ने बचपन में सियान को सेव किया था, वो हमेशा ही उसे लाइक करती थी। लेकिन 1 महीने तक चेंग सिटी में नहीं था, उसके बाद आया था। वांग कहता है कि सियान को कैसे सेव किया था चेंग ने। मिसेस रू कहती है कि सेन हाउस में आग लगी थी तभी। वांग सोचता है और 1 महीने तक चेंग गायब था, उसके बाद वो वापस आया। मिसेस रू कहती कि हाँ, पहले वो मास्क लगाता था और 1 महीने बाद आते ही उसने मास्क लगाना छोड़ दिया और एक डिफरेंट पर्सन भी बन गया। वांग सोचता है कि मतलब सियान आज तक चेंग को मेरी जगह देखती आई है। तभी वांग को बुलाने को आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सियान से मिलने चेंग आता है। सियान कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चेंग कहता है कि क्यों, वांग को होना चाहिए था। चेंग सियान को दिखाता है कि उसकी मॉम को चेंग ने बेसमेंट में रखा है। सियान कहती है कि तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चेंग कहता है कि तुम उस वांग के साथ रहकर ज़्यादा बोलने लगी हो ना, लेकिन तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता। सियान कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। चेंग कहता है कि हाँ, वो न्यूज़ दिखाता है कि वांग को यू फैमिली के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है। चेंग कहता है कि अब तो ये भी हेल्प नहीं कर सकता, इससे अच्छा है कि घर चलो और अपनी मॉम से भी मिल लेना। सियान कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चेंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कब तक तुम उस वांग के साथ रह सकती हो। नेक्स्ट सीन में वांग सियान से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ, और वो वांग से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुमने वो पोजीशन खो दी है जिसके लिए तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी। वांग कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चेंग के साथ मिस्टर यू भी मुझ पर नज़र रख रहे थे। सियान कहती है लेकिन अब तुम क्या करोगे। वांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इतने साल में यू ग्रुप में था, मैं चाहूँ तो अभी भी पोजीशन ले सकता हूँ, लेकिन हमें अभी ऐसा नहीं करना है। सियान कहती कि मैं भी जल्दी ही मिस्टर सैन के लिए एविडेंस ढूंढने की कोशिश करूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। वांग कहता है कि सच में। सियान कहती है कि अब हम पार्टनर्स हैं। वांग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारा रिवेंज मेरा भी रिवेंज है। सियान कहती कि मुझे लीवर कैंसर है ना, मेरे जाने से पहले सब ठीक करना होगा। वांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सियान बताती कि मेरी मॉम को भी बेसमेंट में बंद कर दिया है, वो चेंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे सियान मिस्टर सैन के पास आती है सूप लेकर। वांग और सियान ने उस सूप में कोई मेडिसिन मिला दी थी। सियान मिस्टर सैन की तारीफ करने लगती है। मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो क्या। सियान कहती है कि आप तो सब कुछ जानते हैं ना अंकल, चेंग रूमी को लाइक करता है, अब तो रूमी प्रेग्नेंट भी है, मेरी पोजीशन कुछ ठीक नहीं है वहाँ पर, इसीलिए मुझे जल्दी कोई घर ढूंढना होगा।
जहाँ पर मैं रह सकूँ। आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। मिस्टर सैन वो सूप पी रहे थे और सियान से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सियान कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करोगे। तभी मिस्टर सैन बेहोश हो जाते हैं। सियान कहती कि अच्छा है, मेडिसिन जल्दी काम कर गई। फिर वो मिस्टर सैन के घर में कुछ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक की मिलती है। सियान सोचती है कि ये की कहाँ की है। इधर वांग का असिस्टेंट कहता है कि मैडम के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। वांग टेंशन में आ जाता है। वो सियान को ढूंढने जाने लगता है। तभी सियान बाहर आती है। वांग उसे हक कर लेता है। असिस्टेंट कहता है कि वो सिस्टम में प्रॉब्लम थी। वांग कहता है कि अभी सब ठीक करो। सियान कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, बस एक की मिली है। लेकिन विला में किसी भी रूम की या सामान की नहीं है ये। हमें बाहर ट्राई करना चाहिए। वांग कहता है कि ठीक है। सियान वांग को एक वीडियो दिखाने कहती है और उस वीडियो को देखकर वो वांग से कहती है कि हमें अपने लोगों से बात करनी चाहिए जो मिस्टर सेन के यहाँ पर है, कि ये लोकेशन कहाँ की है। वांग कहते हैं कि अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, थोड़ा वेट करते हैं। सियान कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे लिन सियान से पूछती है कि आपने ये टेडी क्यों लगाया है इस ड्रेस में, जो सुनकर सियान याद करती है कि मिनी को ये टेडी बहुत पसंद था। लिन पूछती है कि क्या हुआ। सियान कहती कि कुछ नहीं। एक एम्प्लॉय बताती है कि मिस्टर जाओ हमारी इस ड्रेस के लिए शो में अपनी डॉटर को मॉडल बना रहे हैं। सियान कहती है कि उनकी डॉटर को। एम्प्लॉय कहती कि हाँ, मैंने सुना है कि उस लड़की की मॉम कोई फेमस सिंगर है। लीन कहती कि अपना काम करो। सियान कहती कि अचानक जाओ की डॉटर कहाँ से आ गई। तभी जाओ आता है और कहता है कि मेरी डॉटर क्यों नहीं हो सकती। सियान कहती कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जाओ कहता है कि मैं बस अपने प्रोडक्ट चेक करने आया हूँ, कोई भी मिस्टेक हुई तो मैं कॉपरेशन कैंसिल कर दूंगा। सियान कहती कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। जाओ कहता है कि ठीक है। लिन सियान से कहती कि सभी एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। सियान उसे थैंक्स कहती है। तभी उसे चेंग का कॉल आता है कि ऑफिस में आओ। इसके बाद सियान चेंग के पास आती है। चेंग कहता है कि तुम सच में अपनी मॉम से नहीं मिलना चाहती, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सियान कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं घर नहीं आऊँगी। चेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें बाहर के लड़के ज़्यादा पसंद है ना। सियान कहती है कि अगर मैं घर गई तो सोचो ये कि ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। चेंग कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। सियान कहती कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा ये बेबी और तुम्हारी कंपनी सब बर्बाद हो जाएगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का वेट कर लो, मेरी मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। चेंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद सियान वांग को कॉल करके सब बताती है कि चेंग उसकी मॉम को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मुश्किल ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुक जाए। वांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सभी लोग वहाँ पर होंगे तब हम तुम्हारी मोम को बेसमेंट से निकाल सकते हैं। सियान कहती कि हमें सब अच्छे से करना होगा। वांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी वो कुछ फोटोज देखता है और कहता है कि इसमें चेंग और मिस्टर सेन की साथ वाली फोटो कहाँ है। ऐसे में हम कैसे बता पाएंगे कि ये दोनों साथ हैं। मिस्टर वैन कहते हैं कि इतने बड़े एविडेंस ढूंढना आसान नहीं है। वांग कहता है कि अभी मेरे पास एक और असिस्टेंट है। वो सीधे रूमी को कॉल कर देता है। रूमी कहती कि क्या हुआ तुम्हें। वांग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, और ये बेबी भी चेंग का नहीं होगा। रूमी कहती कि अब तुम्हें क्या चाहिए। वांग कहता है कि कुछ नहीं, मैं बाद में बता दूंगा। रूमी कहती कि मैं कुछ नहीं करूंगी। वांग कहता है कि मैं फोटो सेंड कर दूंगा। रूमी कहती कि मुझे ब्लैकमेल मत करो। नेक्स्ट दिन में रूमी मेड को अबॉर्शन के मेडिसिन देती है। मेड कहती कि ये सब क्या है। रूमी कहती है कि ये सूप सियान को देना है और मेडिसिन भी उसके रूम में रखना। मेड ये सुनकर वो मेडिसिन सूप में डाल देती है। थोड़ी देर में चेंग वापस आता है। रूमी पूछती है सियान नहीं आई, मैंने उसके लिए सूप बनाया है। चेंग सियान का नाम सुनकर गुस्सा करने लगता है और फिर रूमी को सूप पीने को कहता है। रूमी सोचती है कि मैं इसे नहीं पी सकती। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं सियान के लिए ले जाऊंगी। चेंग कहता है कि सियान अब बिल्कुल चेंज हो गई है बाहर के लड़कों के साथ रह के। तभी रूमी को दर्द होने लगता है। चेंग रूमी को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर वांग मिस्टर वैन से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सियान की मॉम को बाहर निकालना याद रखना। मिस्टर वैन कहते हैं कि उन्हें पहले कुछ पता चल गया तो। वांग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर सैन और चेंग दोनों को ही मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मुझ पर शक भी नहीं कर सकते। हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। सियान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही थी, वहाँ एक शो भी था। सियान को वांग का मैसेज आता है। तभी लिन कहती कि मुझे एक न्यू नेम भी ऐड होता दिखा है। सियान कहती कि किसका। लिन कहती कि कोई न्यू लीडर है जो कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। इधर मिस्टर वैन वांग से कहते कि जो एविडेंस मिले थे उन सबको पुलिस स्टेशन में दे दिया गया है। वांग कहते कि अच्छी बात है, अब सियान के लिए काम करने का टाइम आ गया है। मिस्टर सेन बहुत अच्छे से टाइम पास कर रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, जो सुनकर मिस्टर सेन शॉक्ड हो जाते हैं। इधर इवेंट में सभी न्यू कंपनी हुआंग के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि 3 साल में उनकी कंपनी ने बहुत ग्रो किया है। चेंग ग्रुप ने ऐसी कौन सी ड्रेस डिजाइन की है तो हुआंग के प्रेसिडेंट तक को पसंद आ गई है। तभी चेंग और रूमी आते हैं। रूमी कहीं जाने लगती है। चेंग कहती कि कहाँ जा रही हो। रूमी कहती कि वॉशरूम। उसके पास अभी भी अबॉर्शन की मेडिसिन थी। देन लिन सियान के पास आती है और कहती कि देखो हुआंग के प्रेसिडेंट कौन है। सियान वांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग वांग के बारे में बातें करने लगते हैं। वांग सियान से कहता है कि मैंने कहा था ना कि टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
चेंग को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लिन सियान से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने को कहती है। सियान प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाली थी तभी पुलिस आ जाती है और चेंग को साथ चलने को कहती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि बॉस ही नहीं होगा तो सैन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है। जाओ कहता है कि चेंग किसी पर्सनल इशू की वजह से पुलिस ऑफिसर से बात करने गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मू ग्रुप की तरफ से है। सियान आगे बोलना स्टार्ट कर देती है। इधर पुलिस चेंग से मिस्टर सैन को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो पूछते कि 28 लड़कियां गायब हैं, तुम्हें इस बारे में नहीं पता। चेंग कुछ भी नहीं कहता। इधर वांग सियान को सब बता रहा था और कहता कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। शो स्टार्ट होता है। जाओ मिनी के साथ पियानो बजाता है। सभी लोग जाओ की डॉटर को देखना चाहते थे। जैसे ही जाओ मिनी को स्टेज पर लाता है, सियान मिनी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर चेंग से पूछते कि मिस्टर सेन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। चेंग कहता है कि क्या मतलब है आपका। पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि मिस्टर सेन तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, जो सुनकर चेंग शॉक्ड हो जाता है। इधर वांग भी सियान को सब बता रहा था कि मिस्टर सेन ने चेंग की मॉम को किया था, इसीलिए वो उसका डैड है। चेंग पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरा मिस्टर सेन से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर उसके बेसमेंट की फोटो दिखाते हैं जहाँ 28 लड़कियों की बॉडीज मिली होती है और वहाँ पर बहुत से एसेस भी थे। चेंग कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ भी। ऑफिसर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ है मिस्टर सेन, तुम तो उसके बेटे हो ना। चेंग कहता है कि मुझे जो पता है मैं वो बता सकता हूँ। इधर सियान जाओ से कहती कि ये मेरी डॉटर है। जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी डॉटर को डरा रही हो। सियान कहती कि मिनी तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो। वांग कहता है कि उसकी मेमोरी चली गई है, तभी उसे कुछ याद नहीं है। इतने में चेंग भी आ जाता है। चेंग मिनी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मिनी चेंग को देखकर रोने लगती है और कहती कि ये बहुत बुरे हैं, जो सुनते ही जाओ का ऑपरेशन कैंसिल कर देता है। सियान सबसे कहती कि मैं सच बताती हूँ कि सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर चेंग कैसे हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ को मारते थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश की। मेरी सिस्टर से ज़्यादा प्यार करते हैं। वांग बताता है कि ये रूमी बार में किसी लड़के से मिलने जाती है। मैं तुम्हें वीडियो सेंड कर दूंगा, देख लेना ये तुम्हारा बेबी है या नहीं। सियान चेंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने बेबी का अबॉर्शन किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मिनी की तरह मेरा बेबी परेशान होता। चेंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मिनी मेरी डॉटर नहीं है। जाओ कहता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है ना, मिनी का भी वही है। चेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जाओ कहता है कि मैंने खुद उसको अपना बोन मेरो डोनेट किया है क्योंकि मेरा भी ब्लड ग्रुप बी है। चेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। चेंग रूमी से पूछता है कि क्या ये सब सच है। रूमी कहती कि हाँ ये सब मैंने किया है, मैंने ही तुम्हें रिपोर्ट फेंक दी थी और तुमने कभी चेक भी नहीं किया। मिनी को भी मैंने ही मरवाया था। रूमी सियान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मिसेस सेन की पोजीशन नहीं मिली। सियान कहती है कि तुम कुछ डिजर्व नहीं करती हो और अब ये सब लाइव दिख रहा है, अब तुम बस रोड पर भीख मांग सकती हो। जो सुनकर रूमी बेहोश हो जाती है। चेंग सियान से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हम न्यू स्टार्ट करते हैं। सियान कहती कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो चेंग को माफ़ नहीं करती। वांग भी सियान को सब सच बताता है कि मैंने ही 11 साल पहले तुम्हें छत पर से सेव किया था। मेरी मेमोरी चली गई थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। सियान कहती है कि मतलब इतने साल से मैं किसी दूसरे पर्सन को प्यार कर रही थी। वांग कहता है कि मैं आने में लेट हो गया। सियान कहती कि ऐसा नहीं हो सकता और वो बेहोश हो जाती है। तभी मिनी को भी याद आ जाता है कि सियान उसकी मॉम है। नेक्स्ट सीन में वांग और जाओ बात कर रहे थे। वांग जाओ को सब कुछ बताता है। जाओ कहता है कि मुझे लगता था कि मिनी के मॉम डैड अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सियान ने इतना कुछ किया है। वांग कहता है कि अगर तुमने मिनी को सेव नहीं किया होता तो शायद सियान भी नहीं बच पाती, लेकिन अब वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाएगी। जाओ कहता है कि इतनी जल्दी लीवर कैसे मिलेगा। वांग कहता है कि मैं खुद उसे लीवर डोनेट कर रहा हूँ। जाओ कहता है कि अच्छी बात है, मिनी का ध्यान रखना। वांग कहता है कि तुम भी अब से उसके गॉडफादर हो। जो सुनकर जाओ खुश हो जाता है और कहता है कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वांग कहता है कि नहीं, मैंने सब सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट डे सियान को होश आता है। वो वांग से कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया। वांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। तभी मिसेस रू और मिनी आते हैं। वांग सियान से कहता है कि जाओ मिनी का गॉडफादर बनकर बहुत खुश है। सियान कहती कि वो एक अच्छा लड़का है, बस गुस्से वाला है। देन वो मिसेस रू से पूछती कि आप ठीक है। वो कहती है कि वांग ने ही मुझे बाहर निकाला है। वांग सियान को बताता है कि सभी एविडेंस पुलिस के पास है। मिस्टर सैन और चेंग दोनों ही अरेस्ट हो गए हैं। रूमी को भी अरेस्ट कर लिया गया है मिनी और तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए। सियान कहती कि तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हुआ मिस्टर सैन को जेल पहुंचाकर। वांग कहता है कि क्या मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मिनी कहती कि मुझे अंकल पसंद है, क्या मैं इन्हें डेट कहूँ। सियान कहती है कि हाँ। मिनी ये सुनकर खुश हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।